अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुम्मे का दिन है। जुम्मा मुबारक मेरे सारे भाइयों लोग को। मेरा आज बात जो है कुछ हटकर है। हटकर यह है कि आज के ज़माने में जैसे लोग लड़कियों को तालीम देने में पीछे रह जा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में पीछे रह रहे हैं, बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जबकि लड़कियों को अच्छी तालीम नहीं दी जा रही है। हाँ, अभी पहले के ज़माने में तो लड़कियों को पढ़ना ऐब समझा जाता था। लोग ये समझते थे कि लड़कियां पढ़ लेगी तो एक किस्म का ये ऐब है, लिखना ऐब समझा जाता था। पढ़ती थी तो दीन हदीस के बारे में पढ़ती थी, दीनी तालीम हासिल करती थी। लेकिन आज कुछ लोग जागरूक हुए हैं जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। फिर भी उतने लोग अभी जागरूक नहीं हैं जितना होना चाहिए था। लेकिन आज भी हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उसको भी आला तालीम के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अच्छे अच्छे मदरसे, अच्छे अच्छे मतलब जो भी शिक्षा के लाइन हो उसमें आगे बढ़ाना चाहिए। लोग, हमको जहाँ तक लगता है, लोग ये सोच लेता है कि लड़कों को पढ़ाएंगे तो वो आगे चलकर जो भी मतलब आगे ओहदे पर जाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा या अच्छे बिजनेसमैन बनेगा तो वो सारे पैसे मेरे होंगे। लेकिन लड़कियों को पढ़ाएंगे तो शायद वो कमाकर हमको नहीं देगी। अरे मेरे भाई, जितने जहेज देकर तुम शादी करोगे उतने पैसे लगाकर अगर लड़कियों को पढ़ा देते हो तो पढ़ा देने के बाद होगा क्या? वो लड़कियां अपने को इतना खुद वह उतने ऊंचाई तक पहुंच जाएगी जो लोग आकर समझ लीजिए कि खुद हाथ मांगेंगे, बिना जहेज के, बिना पैसा के। तो इसीलिए हम लोग, बहुत सारे लोग जो हैं लड़कियों को जन्म होने से डरते हैं। लड़कियां पैदा होती है तो डरने लगते हैं कि जहेज जाएगा, ये होगा, वो होगा। नहीं मेरे भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसको तालीम तरबियत दो और उसको उस ऊंचाई तक पहुंचा दो कि ताकि उसको कोई अगर उसके लिए शादी के लिए हाथ मांग रहा है तो उसको पैसा ना मांगे, उल्टा में पैसा देकर जाए, उल्टा में जबरन करे। ठीक है। और मेरे भाई, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाए थे, एक खुतबा कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे, लड़कियों के तालीम के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार लोगों, अगर जिसके पास 3 लड़कियां हो उसको अच्छा से उसको पढ़ाया हो, लिखाया हो, दीनदार घराना खोज कर उसका शादी ब्याह कर दिया हो। अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसके पास 3 लड़कियां हो उसको अच्छा से पढ़ाया लिखाया हो, दीनदार घराने में खोज कर उसका शादी ब्याह कर दिया हो, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। ये दोनों उंगलियां सटी हुई है, यानी उसका घर मेरे घर से सटा हुआ होगा। अल्लाह लोग कहता है कि इस्लाम लड़कियों को तालीम से मना करता है। खबरदार किसी ने इस्लाम पर उंगली उठाई तो ये मीडिया वाला आज जो है ना, और इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है। हमारी बात को जो भी सुनेंगे, हमारे चाहे वो हमारे हिंदू भाई होंगे, चाहे हमारे मुस्लिम भाई होंगे, चाहे हमारे और किसी भी मजहब जाति के भाई होंगे, एक बार हम आपको बताएंगे जो हम लोग आपस में कैसे भाई भाई हैं। एक बार हम बताएंगे जो हम लोग आपस में कैसे भाई भाई हैं। इस पर भी वीडियो हम बनाकर भेजेंगे। लेकिन पहले हम बता रहे हैं, हमारे कोई भी भाई सुनेंगे तो जान जाइए इस्लाम की तालीम क्या है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये लोगों जिसके पास 3 बेटियां हो, अच्छा से पढ़ाया हो, लिखाया हो, दीनदार घराना खोज कर उसका शादी ब्याह कर दिया हो, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा, यानी उसके घर मेरे घर से सटा हुआ होगा। एक साहबी खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे पास 2 ही बेटी है, मेरे पास 2 ही बेटी है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 ही को अच्छा से पढ़ा दो, अच्छा से लिखाओ, अच्छा से दीनदार घराना खोज कर उसका शादी ब्याह करो, तू भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहोगे, तुम्हारा घर मेरे घर से सटा हुआ होगा। एक सहाबी और खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे पास 1 ही बेटी है। अल्लाह के रसूल कहे कि 1 बेटी वाला भी अच्छा से पढ़ाए लिखाए, दीनदार घराना खोज कर उसका निकाह कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों को पढ़ाने लिखाने, उसका अच्छा से परवरिश करने पर अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? जन्नत दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसारत सुना रहे हैं, जन्नत की बसारत सुना रहे हैं कि मेरे साथ
ये जिस तरह दोनों उंगलियां सटी हुई है उसका घर से सटा हुआ होगा। तो मेरे भाई, आपसे भी मेरा गुजारिश है कि हम लोग अपने लड़कियों को पढ़ाएं, अच्छे दीनी तालीम दें। इससे हमारा आने वाले समय में जो जहेज़ का डर है उससे भी बचेंगे और जन्नत का बशारत भी अल्लाह के रसूल सुना रहे हैं। और इस तरह से हमारी बच्चियों का तरबियत भी हो जाएगा और फिर हमारा समाज एक विकसित होगा। क्योंकि जिस घर की एक लड़की पढ़ लेती है, समझिए उसके आने वाले नस्ल के 7 पीढ़ी तर जाता है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसका हम लिंक भी भेजेंगे मेरे भाई, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर इसी तरह हम मिलेंगे।